सुप्रभात बाल मित्रों, आज 25 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। ईश्वर बोझ देता है और कंधे भी। गॉड गिव्स बर्डन्स आल्सो शोल्डर्स। यह कथन जीवन की कठिनाइयों और उनका सामना करने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमें कभी भी इतनी चुनौतियां नहीं देता जिनका हम सामना ना कर सकें। हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान भी हमारे पास मौजूद है। बस मुश्किलों से हार न माने और उनका डट कर सामना करें। ईश्वर ने हम सबको इतनी शक्ति और क्षमता प्रदान की है जिससे हम अपने जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है सेरेंडिपिटी। SERENDIPITY। सेरेंडिपिटी का अर्थ होता है सुखद आश्चर्य, जिसका अर्थ होता है अप्रत्याशित रूप से कोई सुखद या लाभदायक चीज मिल जाना, यानी संयोगवश अच्छा होना। वाक्य प्रयोग: It was a wonderful serendipity to meet my childhood friend after so many years। वर्षों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलना एक सुखद संयोग था। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। कमर बांधे कोने में खड़ी, हर घर में इसकी जरूरत पड़ी। इस पहेली का जवाब है झाड़ू। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 25 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 306 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम को यॉर्न में रोमन सम्राट घोषित किया गया, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म को वैध बनाकर इसे बढ़ावा दिया। सन 1833 में आज ही विलियम कुक और चार्ल्स व्हीटस्टोन ने विद्युत टेलीग्राफ का पेटेंट कराया, जिसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सन 1943 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के तानाशाह बेटिनो मुसोलिनी को फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल द्वारा सत्ता से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1952 में आज ही प्यूर्टो रिको ने अपना संविधान बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रमंडल के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की। सन 1976 में आज ही नासा के वाइकिंग ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह के सिडोनिया क्षेत्र में चेहरे की प्रसिद्ध तस्वीर खींची। सन 1978 में आज ही विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन इंग्लैंड के ओल्ड हम में पैदा हुई, जिसने IVF तकनीक के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। 25 जुलाई सन 1992 को बार्सिलोना स्पेन में 25वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन हुआ। सन 1994 में आज ही जॉर्डन और इजराइल ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसने 46 वर्षों के युद्ध की स्थिति को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। सन 2007 में आज ही प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2010 में आज ही विकीलीक्स ने अफगान युद्ध से संबंधित लगभग 90,000 गोपनीय दस्तावेज जारी किए, जिसने वैश्विक चर्चा को जन्म दिया। सन 2002 में आज ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे विद्युत टेलीग्राफ के आविष्कारक विलियम कुक और चार्ल्स व्हीटस्टोन के बारे में। विलियम फोथरगिल कुक और चार्ल्स व्हीटस्टोन को दुनिया के पहले व्यावसायिक विद्युत टेलीग्राफ के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1837 में विद्युत टेलीग्राफ को पेटेंट कराया, जिससे आधुनिक संचार क्रांति की नींव पड़ी। कुक एक इंजीनियर थे, जबकि व्हीटस्टोन एक भौतिक विज्ञानी और प्रयोगवादी वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो विद्युत संकेतों के माध्यम से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता था। पहले टेलीग्राफ में सुई का प्रयोग होता था,
जो विद्युत संकेतों के अनुसार विभिन्न अक्षरों की ओर इशारा करती थी। इनके आविष्कार का पहला सफल उपयोग सन 1844 में ग्रेट वेस्टर्न रेलवे द्वारा किया गया, जहां टेलीग्राफ की सहायता से दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की स्थिति की जानकारी भेजी गई, जिससे रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली और टेलीग्राफ को तेजी से अपनाया जाने लगा। कुक और व्हीटस्टोन का टेलीग्राफ मानव संचार के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे पहले जब संवाद में दिन या सप्ताह लग जाते थे, अब कुछ ही क्षणों में संदेशों का आदान प्रदान संभव हो गया, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज को जोड़ने और सूचना के तेज प्रवाह का एक मजबूत आधार बना, जिसने आज के मोबाइल और इंटरनेट जैसे तेज माध्यमों की नींव डाली। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 25 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व IVF दिवस के बारे में। विश्व IVF दिवस यानी वर्ल्ड IVF डे हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो 25 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में जन्मी थी। यह दिन प्रजनन चिकित्सा यानी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के इतिहास में एक क्रांतिकारी उपलब्धि का प्रतीक है, जिसने लाखों निसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का अवसर दिया। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मिलाया जाता है और निषेचन के बाद तैयार भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उन दंपतियों के लिए आशा की किरण बन गई है जो प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्ति में असमर्थ होते हैं। विश्व IVF दिवस न केवल चिकित्सा विज्ञान की इस उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह समाज में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को इसके विकल्पों के प्रति जागरूक करने का अवसर भी है। आज IVF तकनीक के कारण लाखों बच्चे दुनिया भर में जन्म ले चुके हैं और यह प्रक्रिया दिन ब दिन और अधिक उन्नत होती जा रही है। निष्कर्षतः विश्व IVF दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक में निरंतर विकास मानव जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। यह दिन उन वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को सम्मान देने का अवसर भी है, जिनके प्रयासों ने असंभव को संभव बनाया। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है चालाक गीदड़। एक घने जंगल में 5 दोस्त रहते थे। गीदड़, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। इनमें गीदड़ सबसे अधिक चतुर और चालाक था, जबकि बाघ सबसे अधिक बलवान। एक दिन सभी ने साथ मिलकर शिकार करने का फैसला किया। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक मोटा ताजा हिरन दिखाई दिया। उन्होंने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह बहुत तेज और सतर्क था। बार बार की असफलता से थककर सबने एक साथ विचार किया। गीदड़ ने योजना बनाई, जब हिरन सो रहा हो तब चूहा उसके पैर धीरे धीरे कुतर दे। इससे उसके पैरों में चोट आ जाएगी और वह तेज नहीं भाग पाएगा, और फिर बाघ उसे पकड़ लेगा और हम सभी मिलकर आराम से दावत उड़ाएंगे। सबने योजना मानी और हिरन का शिकार हो गया। अब खाने की बारी आई। गीदड़ ने सबको कहा, तुम लोग स्नान करके आओ, मैं हिरन की रखवाली करता हूँ। जब सभी चले गए तो गीदड़ ने अपनी चालाकी शुरू की। सबसे पहले बाघ आया। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहा कह रहा था कि बाघ में कोई ताकत नहीं है, असली काम तो मैंने किया है। यह सुनकर बाघ गुस्से से लाल हो गया और बोला, अब मैं अपने दम पर शिकार करूंगा। और ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। फिर चूहा आया। गीदड़ ने कहा, नेवला कह रहा था कि बाघ के दांतों में जहर है, जिससे मांस जहरीला हो चुका है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मारकर खा लूं। चूहा डरकर बिल में घुस गया। भेड़िया आया तो गीदड़ ने उसे डराते हुए कहा, बाघ तुमसे बहुत नाराज है, शायद वह तुम्हें मारने ही आ रहा है। भेड़िया डरकर भाग गया। फिर नेवला आया। गीदड़ ने उसे भी उकसाया, मैंने बाघ, चूहा और भेड़िया को मारकर भगा दिया है, अब क्या तू मुझसे लड़ेगा? नेवला बोला, भला जब सारे हार गए तो मैं क्यों भिड़ूं? और वह भी वहां से भाग खड़ा हुआ।
अंत में गीदड़ ने पूरे हिरन का अकेले मांस खाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई ताकत से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। यदि सही समय पर सही बात कही जाए तो बड़े बड़े बलवान भी भ्रम में पड़ सकते हैं, पर साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि चालाकी अगर स्वार्थपूर्ण हो तो एक दिन उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। लालच बुरी बला है और दूसरों को धोखा देकर मिली खुशी क्षण भंगुर होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।